हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बार का कट ऑफ 100% पिछली बार की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। उसके पीछे का क्या फैक्टर है, सब कुछ चर्चा भी करूंगा, मैं बता भी दूंगा आपको लाइन बाय लाइन। लेकिन अगर अभी तक आपने जैसे इस परिवार का सदस्यता नहीं लिया तो सदस्यता बन जाइए, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक टॉपिक जो कि इस बार के कट ऑफ को बहुत ही ज़्यादा कम करने वाले हैं। जैसे कि सबसे बड़ा इस बार का तो जो चीज़ है वो है कि आपका अटेंडेंस इस बार का इतना कम है, इतना कम मतलब है कि मैं क्या बताऊँ आपको। आप खुद ही आपको मैं एक प्रूफ दिखा रहा हूँ, उसको देखिएगा। ये एक पेपर की कटिंग है जो कि प्रयागराज में पेपर का कटिंग है, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि रेलवे भर्ती परीक्षा में 40% से कम उपस्थिति है। मतलब यहाँ पर प्रयागराज में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं सेंटर पर, वहाँ पर आप जान सकते हैं कि 40% से भी कम बच्चे जा रहे हैं। 37% का अटेंडेंस यहाँ पर नोटिस किया गया। देखिए, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे 37% का कटा मतलब जो है अटेंडेंस यहाँ पर देखा गया है। मतलब 40% से भी कम का अटेंडेंस हो रहा है। मतलब 100 बच्चों में से 40 बच्चे जो है वो वही पेपर देने जा रहे हैं, बाकी लोग तो पेपर ही देने नहीं जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल का। तो देखिए, डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली पिछले साल से जो है बहुत ही ज़्यादा टफ हुआ है। कहने का मतलब मैथ का तो लेवल लगभग सेम ही रहा है या उससे थोड़ा सा 19-20 कम ही रहा होगा। लेकिन बाकी बात कर लें रीजनिंग का और बात कर लें तो हम अपना साइंस का, इन दोनों क्वेश्चन का वेटेज जो है 25 और 30 यानी कुल मिलाकर के आपके 55 क्वेश्चन का है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये क्वेश्चंस का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया। काफ़ी बढ़ा देने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया है इसका। स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन होता है ना, स्टेटमेंट पर दे दिया गया है। तो स्टेटमेंट पर क्वेश्चन देने से क्या होगा कि समय ज़्यादा लग रहा है बच्चों को, उसके बाद ही वो बात क्लियर हो पा रही है कि उसमें कहना क्या चाह रहा है, वो करना क्या है। और रीजनिंग में तो काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दे करके आदमी को कन्फ्यूज़ कर दिया गया है, छात्रों को कन्फ्यूज़ कर दिया गया है। और मैं बता दूँ तो इस बार के रीजनिंग का जो वो है पोर्सन, उसमें कुछ हिस्सा तो बैंकिंग का भी नया नया जो सिलेबस होता है ना, उसमें 2-4 क्वेश्चन तो आप जब जाएंगे देखने तो आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, इस तरह का आपको फील आएगा। तो इस टाइप का इस बार का क्वेश्चन आ रहा है रेलवे में। तो इस बार का तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल भी इस बार हाई है। पर सीट कंपटीशन की बात कर ले तो पिछली बार जहां देखिए 1.89 करोड़ फॉर्म भरे गए थे सिर्फ 62,000 पोस्ट के लिए, वहीं इस बार आप देख सकते हैं कि 1.15 करोड़ ही फॉर्म है और इस बार का पोस्ट 1,03,000 से ज्यादा का है। तो ये रहा बात पर डिफिकल्टी लेवल पर सीट कंपटीशन। अगर हम बात करें तो किसी भी जोन में लगभग 100 बच्चे हैं एक सीट पर, जिसमें से 60 बच्चे तो पेपर ही नहीं दे रहे हैं। मतलब उसमें से 40 बच्चे ही पेपर दे रहे हैं। मतलब अब कंपटीशन जो कि 100 बच्चों पर था अब हो गया वो 40 बच्चों पर। तो पर सीट कंपटीशन भी पिछली बार की तुलना में बहुत कम है। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊँ। 4 साल का गैप, ये 4 साल का गैप क्या दर्शाता है मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये भर्ती जब निकली थी और जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आप 18 साल के रहे होंगे। अगर तो इस समय आप 22 साल के हो गए होंगे। अगर कोई बच्चा उस समय 24 साल का रहा होगा तो अब वो 29 साल 25 साल मतलब 28 साल तक का हो गया होगा। अगर कोई बच्चा 25 साल का उस समय रहा होगा तो अब वो 28-29 तक का पहुंच गया होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब जो बच्चे वहाँ उस समय मान लीजिए अपने लास्ट एज पर थे तो अब इस समय वो पेपर नहीं दे पा रहे होंगे, या फिर पेपर दे भी रहे होंगे तो उनका वो चांसेस नहीं है, क्योंकि वो तो या तो शादी कर लिए होंगे, अपने लाइफ में सेट हो गए होंगे, बिजनेस कर लिए होंगे, कहीं चले गए होंगे, ऐसे तमाम कंडीशंस हैं, या फिर कहीं और जॉब पा गए होंगे। और जॉब पाने का मतलब समझिएगा 4 साल के बीच में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं और चली गई हैं। जैसे कि पुलिस में है, यूपी पुलिस में 2-2 बार लगभग 50-50 हज़ार की, एक 41,520 और एक 49,568 की वैकेंसी थी जो कि निकल चुकी है। यूपी एसआई जो आई थी 10,000 वो भी निकल चुकी है। और जबकि और भी तमाम स्टेट में तमाम एग्जाम होते हैं, तमाम वैकेंसी आती हैं, तमाम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। उसका मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस बारे में, कहाँ कितना आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ यहाँ तक ये 3 वैकेंसी साथ ही साथ लेखपाल में लोग अगर सेलेक्ट हो जाएंगे उससे पहले रिजल्ट आएगा तो वो भी इस बार में नहीं जाने वाले। और यहाँ तक कि एनटीपीसी का भी रिजल्ट अगर इससे पहले आएगा तो जो एनटीपीसी में हो जाएंगे वो भी इसमें नहीं जाने वाले ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ तो इसमें कट ऑफ बहुत कम जाने वाले हैं। और जीडी का भी इधर बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो पिछले 4 साल के अंदर में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं और चली गई हैं। अच्छे खासे पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं। तो कुछ बच्चे ही बचे हुए हैं जो कि डिजर्विंग थे और इसमें बैठेंगे तो वो पक्का वो तो पाएंगे ही पाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें ज़्यादा आपका चांस बनेगा इस चीज़ का। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वो लगभग आप 72 के अप्रॉक्स मान लीजिए, सिर्फ 72 नंबर पर लगभग ज़्यादा आधा से ज़्यादा जोन का जो कट ऑफ है वो 72 से कम ही है या फिर 72 तक में ही है। कुछ जोन ऐसे थे जहाँ 75 से भी क्रॉस हो गया था, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कम जोन ही थे जिनमें 75 से ज़्यादा हुआ था। वरना 70-72 तक अगर आप स्कोर किए थे, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है 70-72। ये जो 70-72 मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। और ये नॉर्मलाइज मार्क्स जो है वो किसी का 60 नंबर से 72 हो गया था, तो किसी का 65 नंबर से 72 हुआ था, तो किसी का 70 नंबर से 72 हुआ था। वो अलग अलग मतलब जो शिफ्ट जो आपका रहा होगा उस बार का। इस बार का बता दूँ तो इस बार का जो उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है उसको भी चेंज कर दिया गया। पहले जो मेथड था वो अब नहीं रहेगा, जेड स्कोर मेथड। अब जो है वो ये परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे जिसमें ज्यादा मार्क्स डिफरेंस नहीं आता है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो इसलिए इस बार का कट ऑफ मैंने आपको 4-5 रीजन बता दिए और ये सभी सॉलिड रीजन है जो कि मैंने आपको बताए हैं। आप समझ लीजिए कि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा। बहुत कम करने का मतलब कि आप अगर अच्छे से थोड़ा सा भी कर देंगे ना तो आपका हो ही जाएगा। अगर आपकी कोई कैटेगरी लग रही है तब तो और आप स्ट्रॉन्ग है इस बार। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ होने का उम्मीद कितना है। अगर आप जनरल से हैं भाई साहब, अगर आप जनरल से हैं और अगर आपने जनरल से होते हुए अगर आपने 60 से ज़्यादा कर दिया, 60 से ज़्यादा सही कर दिया तो फिर आप किसी भी जोन से हैं तो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप मान लीजिए रेलवे के मान लीजिए अब जैसे कि मुंबई वाले जोन से है, जैसे वेस्टर्न मुंबई और सेंट्रल मुंबई, या फिर पश्चिम रेलवे में कह लें या फिर दक्षिण रेलवे से हैं, वहाँ तो 55 पर भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन का उम्मीद बन जाए। लेकिन मैं 60 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 60 अगर आप कहीं से भी मतलब हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 60 से ज़्यादा स्कोर किया है तो आप पक्का दावा रखते हैं कि आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी मतलब जैसे कि वेस्टर्न मुंबई, सेंट्रल मुंबई, साउथ रेलवे का जो है या फिर एक इधर पश्चिम रेलवे में आता है, यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाता है और
जोन के, जैसे जम्मू कश्मीर में हो गया, तो यहाँ पे और भी जोन की तुलना में कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं। यहाँ पे 55 नंबर भी अगर आपका है तो आप सेफ हैं। ओबीसी है तो आप 55, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, दोनों, ओबीसी कह लें या ईडब्ल्यूएस कह लें, और इसमें अगर आपने 55 नंबर गेन कर लिए तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। उसी तरह से एससी और एसटी हैं तो आप 50 नंबर, एसटी हैं या फिर एससी हैं तो आप अगर 50 क्वेश्चन 20 सही कर देते हैं तो आप सेफ जोन में जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ किसी भी जोन का है। अगर आप अच्छे जोन से, जैसे मतलब अगर जहाँ कट ऑफ कम जाती है उस जोन से फॉर्म कर रखे तो इसमें 2-4 नंबर और कम कर लीजिएगा आप अपना, है ना, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ ऑलरेडी कम जाती है। लेकिन अब ये मैं ऐसा बता रहा हूँ जहाँ पे जैसे इलाहाबाद जोन हो, जैसे गोरखपुर जोन हो, जैसे आपका बिहार का जोन हाजीपुर वाला हो, तो यहाँ पर इतना कट ऑफ जाने की उम्मीद है। जैसे कोलकाता का जोन है, यहाँ पे कट ऑफ थोड़े हाई रहते हैं, यहाँ पर इतना नंबर अगर आप ला देंगे तब भी आपका जो है दावा रखते हैं। तो इसलिए कट ऑफ जो है बहुत कम जाएगी। मतलब आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, कुछ शिफ्ट में बचे हुए हैं, कुछ फिजिक्स में एग्जाम बचे हुए हैं, मेहनत कर लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। पक्का है, पेट की तैयारी करते रहिए अगर इनका इतना आपका स्कोर आ रहा है तो। चलिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।